हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग हमने बताया था कि वैकेंसी इंक्रीज होगी और इंक्रीज क्या होंगी उसका प्रूफ भी हम लेके आते हैं। कितनी वैकेंसी इंक्रीज होंगी और क्या इसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी रह सकती है और कट ऑफ क्या रह सकती है, आप सभी लोग इसके ऊपर भी हम अपनी राय देंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम बताने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस का जिसने भी एग्ज़ाम दिया उसके लिए खुशखबरी थी। और पहले एसएससी वालों ने सभी को शॉक कर दिया था, क्योंकि जो वैकेंसीज उन्होंने शुरू में दी थी वो हम मात्र 4000 वैकेंसीज उन्होंने हमारे साथ शेयर की। 4000 वैकेंसी शेयर करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि हम सिर्फ 4000 वैकेंसी ही इस बार करने वाले हैं। पर जैसे ही हमने आरटीआई लगाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, हमने क्या पूछा कि सर आप कितनी वैकेंसी एसएससी एमटीएस के थ्रू आप इनकम टैक्स से दे रही हो। उन्होंने हमें क्या रिप्लाई दिया, देखिएगा। उन्होंने रिप्लाई दिया है कि एसएससी एमटीएस 2020 वाला एग्जामिनेशन है, उसके रिगार्डिंग हमने कितनी वैकेंसी भेजी है इन्होंने सब कुछ बताया है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, किस जो सिटी है उसके अंदर कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर भोपाल के अंदर देख सकते टोटल इतनी वैकेंसी। जनरल इस वाइज भी इन्होंने वर्टिकल रिजर्वेशन भी इन्होंने कर रखा है। ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में कितनी वैकेंसी इन्होंने दी है। तो टोटल यहाँ पर बात करते हैं दिल्ली की, बात करते हैं पहले। जो दिल्ली के अंदर 127 वैकेंसी टोटल इन्होंने दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद टोटल इन्होंने वैकेंसी दी है 2813, यानी कि 3000 वैकेंसी समथिंग ये हो गई है और 4000 समथिंग होती है, यानी 7000 वैकेंसी हो चुकी है। फिर कहोगे सर 7000 वैकेंसी लास्ट टाइम से तो कम ही है, लास्ट टाइम 10,000 वैकेंसी थी। 10,000 वैकेंसी इस बार 7000, 3000 वैकेंसियों का गैप है। तो सर कुछ इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। मैं आपको बताता हूँ 7000 वैकेंसी किससे कैसे बढ़ेंगी। जो इन्होंने डाटा दे रखा है जितने भी डिपार्टमेंट ने, वो बहुत पहले दे दिया था। जब वैकेंसी आई थी जब दे दिया था। उसके बाद अपडेटेड डाटा अब दे रही हैं, अपडेट करके। देखिए इनकम टैक्स ने अब इतनी वैकेंसी दी है एसएससी को, ये रिवाइज वैकेंसी होंगी। तो और भी डिपार्टमेंट कोई 200 वैकेंसी बढ़ाएगा, कोई 300, कोई 500, कोई 700, ऐसे वैकेंसीज बढ़ेंगी और ये वैकेंसी 10,000 ही हो जाएंगी। बिल्कुल। फिर कहेंगे सर इस बार लास्ट टाइम जितनी ही कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो लास्ट टाइम का पेपर था वो 10th लेवल का पेपर भी नहीं था, ठीक है, लास्ट टाइम वाला। और इस बार इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल, सीजीएल लेवल का पेपर दे रखा था। आप सभी लोगों ने पेपर दिया भी है एसएससी का, तो आप सभी लोगों को पता भी होगा कि सीजीएल लेवल का पेपर इन्होंने इस बार दिया था। इतना हार्ड पेपर, यानी कि आप ये मान के चले 15 नंबर कम करके चले पिछली बार कट ऑफ से। पिछली बार 70 कट ऑफ हर जगह की रही थी। 15 नंबर अगर हम कम करते हैं तो कितनी वैकेंसी हो जाती है आप सभी लोगों को पता है, 55 नंबर जिसके बन रही हैं। अगर अभी यहाँ पर 55 रो मार्क्स के ऊपर बता रहा हूँ, अगर आपके रो नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, अगर किसी का 45 है तो उसका भी 55 हो जाएगा, 10 बढ़ गया, 15 बढ़ेगा, किसी का 20 बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जिसके भी 50 के आसपास नंबर है, 45-50 के, तो वो फाइट के अंदर है, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 55-50 के अंदर आप सभी लोगों का नंबर आने वाला है। तो 45 नंबर वाला भी आस ना छोड़ें। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी। अगर अच्छी लगी तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सब देते रहेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम रिजल्ट है आपका है वो 28 फरवरी को इन्होंने एसएससी ने डिक्लेयर कर रखा है, बट उससे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 15 फरवरी के आसपास ही देखने को मिल सकता है आपको ये रिजल्ट। थैंक यू। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।